हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग अगेन। सो इस लेक्चर में हम देखने जाएंगे कि जावा में कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो जो भी लाइनें हमने कमेंट की होती है वो सिंपली उनको इग्नोर कर देता है। आइए हम देखते हैं कि कमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपली कमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंबल होता है या हम किसकी हेल्प से सिंगल लाइन कमेंट कर पाते हैं, तो हम देखेंगे कि हम दो फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो गया। तो अब हमारा कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा, ये इसको कंपाइल ही नहीं करेगा। अब एग्जांपल के लिए हम इसको अब एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर हमने इसको बिल्ड किया और हम इसको रन कर लेते हैं तो ये देखो, लाइनें दोनों हैं प्रोग्राम में, बट हम आउटपुट कितना आ रहा है, ओनली वेलकम टू इंडियन कोडिंग। तो हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ आया, इसने देखा कि ये कमेंटेड है और इसने डायरेक्ट ये नेक्स्ट लाइन पे स्किप कर गया। तो कमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप ये बहुत छोटे प्रोग्राम है, अपन तो हज़ारों लाइनों में कोड करते हैं। तो आप अगर कभी पीछे आए, आपका कोड आपने देखा और फिर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ क्या किया था, इसीलिए आप अपन कमेंट करते हैं कि हाँ, अपन को पता रह सके कि हाँ भाई, मैंने इस जगह पे ये किया था। कभी अगर कोई गलती हो जाए, आप बैक ट्रैक करें, पीछे आके अपने कोड में देखना चाहें तो आप वो देख सके और समझ पाए कि आपने किस जगह क्या यूज़ किया था। ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट, इससे केवल आप एक सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक सिंबल, और इसको हमें बंद करना हो तो हम अगेन ऐसे बंद करते हैं। तो अब ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ ख़त्म हुआ है, इसके बीच कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। को हम इसके हम बाहर इसको डालते हैं और इसमें हम ये भी चेंज कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखना आप कि ये दोनों लाइनें प्रिंट नहीं होगी। अब हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं कंपाइलर से। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं गाइस आप कि ओनली हेलो प्रिंट हो रहा है। कंपाइलर ने ये दोनों लाइनें स्किप कर दी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स का यूज़ हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए करते हैं, या फिर जो भी प्रोग्राम हम चाहते हैं कि ये पार्ट एग्जीक्यूट ना हो, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। So I hope guys you got all the points I have discussed in this lecture, and if you have any queries then please put your doubts in the Q&A section. Thank you.